Hello everyone. So today I am going to share about my interview experience. Let me tell you कि मैं एज अ प्राइमरी टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ा चुकी हूँ और मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मेरा इंटरव्यू रहा, वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मेक श्योर कि आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो बेसिकली जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी उससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर दी थी, तो आज कम्प्लीटली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर करने की, और अदरवाइज़ वो इससे पहले वाली वीडियो भी आप लोग सेम प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जब हम इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो बेसिकली हमें उनसे परमिशन लेनी होती है। सो जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने परमिशन ली। सामने पैनल में 5 to 6 उसमें मेल फीमेल सब कंबाइन थे। तो मैंने जैसे एंट्री की, मैंने उनसे पूछा, मैम मे आई कम इन, सर मे आई कम इन। तो उन्होंने बोला कि आप आ सकते हैं। देन मैं वहीं खड़ी होकर मैंने उनको विश किया, गुड आफ्टरनून विश किया। अराउंड 12 to 1 पीएम के अराउंड मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने उनको विश किया और मैं इससे पहले कि मैं पूछती बैठने के लिए, उन्होंने खुद ही बोल दिया प्लीज़ हैव अ सीट। तो मैं वहाँ बैठ गई। तो बेसिकली अगर आपसे ना कहा जाए कि बैठने के लिए, तब तक आप वेट करिए। अदरवाइज़ आप लोग खुद भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, या कैन आई हैव अ सीट। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज़ कि आपको एंटर करना है रूम में, उनको विश करना है और फिर परमिशन लेनी है बैठने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो ये होती है कि आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अपना एक इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है, जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया था, मेरा नाम, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या है, जो मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सर्टिफ़िकेट या मेडल्स वगैरह मिले हैं वो भी मैंने मेंशन किया था। और उसके बाद मैंने अपनी हॉबीज़ भी बताई थी। तो उसी के बाद जो आपका इंट्रो होता है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि मुझे क्रिएटिव राइटिंग में इंटरेस्ट है, और पोएट्री और डिबेट, इस तरीके के जो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें मैंने पार्ट लिया है, और इवन मैं नेशनल लेवल पे स्टोरी टेलिंग में विनर भी रही हूँ। तो वो लोग वहीं से क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से आया। मेरे से पूछा गया कि आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से आया। तो मैंने उनको बताया कि मेरा स्कूल टाइम से ही था कि टीचर्स, जब मैं रीडिंग वगैरह करती थी तो मेरे टीचर्स को लगता था दैट आई कैन बी अ गुड स्पीकर, और उन्होंने मुझे वहीं से मोटिवेट किया, छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन में जाना स्टार्ट किया, और वहाँ से अब जाके ये मेरा टीचिंग के बाद ये मेरा सबसे बड़ा पैशन बन गया है कि मुझे स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। देन पैनल में सेम ही टॉपिक से एक और क्वेश्चन आया। ओके, सो आपको क्रिएटिव राइटिंग पसंद है और आप ये पोएट्री रिसाइटेशन ये सब चीज़ें करते हैं, तो आप बच्चे में ये कैसे इनकलकेट करेंगे? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, वही चीज़ जो मैंने बोली थी उसमें से। तो मैंने ये कहा कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत जो है वो छोटे से होती है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि बच्चे क्रिएटिव राइटिंग करें, खुद से अपना कुछ कंपोज़ करके लिखें, तो मैं स्लोगन राइटिंग वगैरह उनको करा सकती हूँ, जिससे मुझे पता चले कि कौन एक्चुअली राइटिंग में या फिर इस तरीके से स्पीकिंग में इंटरेस्टेड है। क्योंकि अगर 40 टू 45 स्टूडेंट हैं, तो मैं सबसे ये उम्मीद नहीं कर सकती कि सभी उस फ़ील्ड में अच्छे होंगे जिस फ़ील्ड में मैं अच्छी हूँ, या उसी फ़ील्ड में उनको आगे जाना है। बट बेसिकली इस तरीके कॉम्पिटिशन कंडक्ट करके, छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन कंडक्ट करके मैं ये जान सकती हूँ कि किस बच्चे को किस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है। जैसा कि मेरे साथ हुआ था, मेरे टीचर्स ने ये चीज़ एनालाइज़ की थी कि आई कैन बी अ गुड स्पीकर। जैसे मैं रीडिंग करती थी, द वे आई कम्युनिकेट, तो यही सेम चीज़ मैं बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो दे आर क्वाइट इम्प्रेस्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन आया मेरा पर्सनल क्वेश्चन, वो भी मेरे इंट्रो से ही था, जो कि मेरा नाम था। वाई यू चूज दिस नेम, वट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। एक्चुअली माई नेम इज़ बिल्किस, इट्स अ वेरी यूनिक नेम। तो अगर आपका भी कोई यूनिक नाम है तो आप भी उसके ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। सो बेसिकली उन्होंने बोला था आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो मैंने बोला क्वीन, मतलब बिल्किस का नाम क्वीन है। और फिर मैंने उनको इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेट करके भी बताया था कि इस्लामिक हिस्ट्री में उस टाइम पे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, और उस टाइम पे वो सबसे वास्ट, सबसे लार्ज आर्मी को लीड कर रही थी। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा वेल्दी और बहुत सक्सेसफुल क्वीन रही हैं। और सबसे अच्छी बात कि उस टाइम पे ना
इतने 1000 साल पहले भी, इतने 100 साल पहले भी ना उनके फादर उनके साथ थे, ना उनके भाई। एक वो वुमेन थी जो पूरे एक स्टेट को खुद लीड कर रही थी, और उनकी आर्मी भी बहुत पावरफुल थी, और उनका फाइनेंशियली जो भी था उस टाइम पे बहुत जाना माना था। तो इस तरीके से मैंने उनको उस पर्सनालिटी को एज वुमेन एम्पावरमेंट जोड़ के दिखाया। तो इसके लिए मुझे सामने से कॉम्प्लीमेंट भी मिला। पैनल की एक मैम ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली जो क्वालिटीज़ है लीडरशिप, वो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं इनकलकेट है। दैट्स मेक मी स्माइल। एक्चुअली वो ना आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप डरे हुए भी हो, ऑब्वियसली डर तो लगता ही है, अगर आप डरे हुए भी हो तो भी बहुत अच्छे से आपसे कंफर्टेबल होके बात करेंगे। जब उन्होंने ये बात बोली ना कि मुझे ऐसा, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट, तो मेरा कॉन्फिडेंट थोड़ा बिल्डअप हो गया, जो मेरा डर था वो थोड़ा बाहर निकल गया। तो इस तरीके से पहले शुरुआत में वो आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो मेरे सर्टिफिकेट्स देख रहे थे, तो उन्होंने जब मेरी 12th की मार्कशीट देखी, उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन कर ही रही थी, मेरी ग्रेजुएशन भी फाइनल नहीं हुई थी। तो सबसे जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी दैट इज़ 12th, डीएलएड और फिर सीटेट, यही 3 चीज़ें थी। तो जब वो 12th की मार्कशीट देख रहे थे, तो उसमें जो 12th में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आए थे। तो उन्होंने बोला कि आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है। 3 या 94 मार्क्स आए थे मेरे 12th में इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने वहीं से क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली मेरा जो था वो हिंदी मीडियम था, मैंने पढ़ी अर्थशास्त्र, और वो पूछ रहे थे इकोनॉमिक्स। तो टर्मिनोलॉजी, ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, आती है, बट कहीं न कहीं जो टर्म्स आप पढ़े हुए होते हो उस टाइम पे, उसको उस टर्म को अगर आपने हिंदी में याद किया हुआ है, तो आप उसको इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो मैंने ऐसे ही, उन्होंने क्वेश्चन किया इंग्लिश में व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और मैंने आंसर किया अर्थशास्त्र क्या होता है। लाइक व्यष्टि और समष्टि आधार पर जब हम बाज़ारों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने आंसर किया माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ हिंदी। तो हिंदी मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, और मैंने वहाँ पे माय फ़ेवरेट सब्जेक्ट वर्ड यूज़ कर दिया। तो एक पैनल के एक सर ने मुझे बोला भी कि ऐसा लग नहीं रहा कि आपका हिंदी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर रही हो। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी यूज़ नहीं कर सकते, आप इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते। आप जहाँ उस टाइम पे जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज का आराम से यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि आपका कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बोला गया, तो डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने पोएट्री दी थी। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग खुद से बोल देते हैं कि आप ये टॉपिक पढ़ाओ, आप वो टॉपिक पढ़ाओ, और कई बार ऐसा होता है कि आप खुद से ही बोल देते हैं कि आपको जो आप प्रिपेयर करके आए हो वो पढ़ा दो। मेरे से ये भी पूछा गया था कि आप कौन-कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, तो मैंने 3 सब्जेक्ट का बोला था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ। तो ईवीएस, मैथ्स और हिंदी का मैंने मेंशन किया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कोई एक टॉपिक मुझे हमें पढ़ा के दिखाइए। तो मैंने एक पोएट्री प्रिपेयर की थी उस टाइम पे, तो वो पोएट्री मैंने पढ़ाई, दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपने कहा कि आपको पोएट्री में और इस तरीके के लिंग्विस्टिक कंपटीशन में कुछ प्राइजेस वगैरह भी मिले हुए हैं, तो क्या आप हमें ऐसा कुछ बता सकती हैं जो आपने खुद लिखा हो। तो मैंने वो जो पोएम सुनाई ना, मतलब वो मैं लिखती हूँ यूजुअली सोशल इश्यूज़ के ऊपर। तो एक तो मैंने वृद्धाश्रम के ऊपर लिखा है, और एक थर्ड जेंडर के ऊपर पोएट्री लिखी थी। तो मैंने वो थर्ड जेंडर वाली पोएट्री कुछ थोड़े बहुत 8-10 लाइन्स, काफ़ी लंबी थी वो पोएट्री, 8-10 लाइन मैंने उनको सुनाई, और वो वहाँ पे काफ़ी खुश हुए, इम्प्रेस्ड हुए। तो बेसिकली इस तरीके का रहा मेरा इंटरव्यू। था बाद में उन्होंने बोल दिया यू मे गो नाउ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे पर्सनल इंटरव्यू के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इंट्रो अच्छा प्रिपेयर करें, अपने आप को अच्छे से दिखाएँ, क्योंकि वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको बायोडाटा का फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो वो बायोडाटा का फॉर्म जो आप फिल करते हैं, तो उसको फिल करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने खुद के लिए एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, और उसी में से आपके जो पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है वो उसी के अंदर से होने वाला है। तो मेक श्योर कि जो भी आप लिखें उसके कुछ आगे पीछे की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद वो लोग, ऐसा नहीं है, डरने की बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, वो लोग एकदम कंफर्टेबली बात करते हैं। उनको सिलेक्शन लेना है,
तो आप ये मत सोचिए कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन तय है। और कम्युनिकेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी वॉइस है वो लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, घबराना नहीं है, कंफर्टेबल होकर बैठना है। आप क्योंकि एक वहाँ पे ये साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जो सिर्फ आपके बिहेवियर को ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी आप कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। टीचिंग मेथड्स आप कौन से यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन्स का आप यूज़ कर सकते हैं जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। तो पैनल ही रिएक्ट करते हैं एज योर स्टूडेंट्स, तो आपको वो खुद ही कंफर्टेबल फील कराएंगे, आपको आंसर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप माइक्रो टीचिंग की जो स्किल्स होती हैं उनका बीच बीच में यूज़ करें। इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन आपकी वॉइस में अच्छा होना चाहिए। कोई आप क्रिएटिव तरीके से कोई लेसन प्लान एक्चुअली रिटन में नहीं, बट डेमो, एज अ डेमो आप उसको ऐसे दें कि वो इंटरेस्टिंग लगे, वो अच्छा लगे। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लेवे मेथड के थ्रू भी करा सकते हैं। और इसके बाद आई कांटेक्ट ज़रूर रखना है, मतलब जो जिनको भी आंसर कर रहे हैं आप, उन पैनल के उस मैम से या उस सर से आपको आई कांटेक्ट करके बात करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, और मैंने केवीएस में वर्क एक्सपीरियंस भी मुझे रह चुका है। तो अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो हो जाएगा सिलेक्शन। ये कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, दैट्स ऑल। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।